डिजिटल रुपी लॉन्च हो गया इंडिया में। डिजिटल रुपी क्या है? क्या अंकित तुम्हें पता है कि डिजिटल रुपी है क्या? हाँ बिल्कुल पता है। डिजिटल रुपी को आप एक तरह से समझ सकते हैं जैसे कि आप पेपर करेंसी जो यूज़ करते हैं यानी कि कैश जो यूज़ करते हैं उसका डिजिटल फॉर्म। जैसे कि अगर आपके पास एक डिजिटल रुपी है वो आपके पास पड़े 1 रुपए कैश के बराबर होगी। यानी 1 रुपया मेरा एक डिजिटल रुपी है। जी बिल्कुल। अंकित, डिजिटल रुपी तो ठीक है, लेकिन यूपीआई भी मार्केट में पहले से चल रहा है, तो यूपीआई और डिजिटल रुपी दोनों अलग अलग कैसे हैं? डिजिटल रुपी और यूपीआई दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हैं। जैसे कि यूपीआई जो हम यूज़ करते हैं वो एक प्राइवेट नेटवर्क पे वर्क करती है और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देती है। यानी कि अगर मुझे आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो वो ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं वो है यूपीआई। यानी एक जरिया है। वो एक जरिया है मेरे एंड से आप तक पैसे पहुंचाने का। लेकिन डिजिटल रुपी जो लॉन्च हुआ है वो एक तरह का करेंसी है। यानी कि जैसे हम नोट इस्तेमाल करते हैं, जो हम पेपर नोट इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से वो एक डिजिटल करेंसी है जो मैं आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। उसका ज़रिया कुछ और हो सकता है लेकिन वो एक तरह की पेपर करेंसी ही है, लेकिन एक डिजिटल फॉर्म में। ठीक है अंकित, लेकिन मेरे को ये बताइए, इसको लॉन्च करने का सरकार का उद्देश्य क्या है? इससे हमें फ़ायदा कैसे हो सकता है? फ़ायदा हमें एक लॉन्ग टर्म में अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं डिजिटल रुपी को, तो अभी जो हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट आती है, जो हम नोट प्रिंट करते हैं, तो लास्ट आप देखेंगे 2021 से 2022 के बीच में जो बैंक नोट्स प्रिंट हुए हैं उनको प्रिंट करने में लगभग 5,000 करोड़ का खर्चा आया है। उसके बाद से फिर उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जैसे हम एटीएम्स तक या बैंक्स तक उनको पहुंचाने का जो कॉस्ट आता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सिक्योरिटी हम कह सकते हैं। सिक्योरिटी भी, हर चीज़ें। तो इनका जो कॉस्ट आता है वो भी एक तरह से बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर, इसको कम करने के लिए। उसके बाद अगर हम इन्वायरमेंट की तरफ भी अगर अपना ध्यान लेके जाते हैं तो आप देखिए इतने सारे बैंक नोट्स को प्रिंट करने में कितने सारे पेड़ों को काटा जाता है। तो एक तरह से हम उसको भी सेव कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को भी अच्छा बेहतर बना रहे हैं, और जो कॉस्ट है, प्रिंटिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसे भी हम एक तरह से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अंकित, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं कैसे कर सकता हूँ? एक आम आदमी इसका कैसे इस्तेमाल कर सकता है? कहाँ से इसको खरीद सकता है? कुछ इसके बारे में बताइए। अमित, इस प्रोजेक्ट को अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया है, जिसे सिर्फ 4 शहरों में लॉन्च किया गया, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और भुवनेश्वर। और जहाँ तक कि आप बात कर रहे हैं कि आप इसे कैसे खरीद सकते हैं, तो इसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पर जाना होगा, या फिर जो भी बैंक्स इनसे एफिलिएटेड हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर आप इसे खरीद सकते हैं वहाँ से। लेकिन आम आदमी इसका यूज कैसे करेगा? और अगर बात करें कि एक आम इंसान को ये सुविधा कब मिल सकती है, तो इसके लिए अभी तो लोगों को थोड़ा रुकना होगा। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है वैसे ही धीरे धीरे आम जनता भी इस डिजिटल रुपी का इस्तेमाल कर पाएगी। अपने आसपास के किराना स्टोर या जहां भी हम आमतौर पर पेमेंट्स करते हैं वहां पर डिजिटल रुपी के थ्रू पेमेंट्स कर पाएंगे। मैं तो समझ गया कि आप समझे। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इसे शेयर भी करें। और ऐसे ही और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं।